नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। हिंदुस्तान के बगल के पाकिस्तान से बड़ी डरावनी खबरें हैं। कुछ वीडियो वहाँ के चल रहे हैं, चारों तरफ दुनिया में तैर रहे हैं। अपनी मर्जी से शादी करने वाली लड़की की किस तरह से ऑनर किलिंग, ऑनर सम्मान के लिए, इज्जत के लिए कत्ल किया गया है। ये अभी मई के महीने में, इसी साल मई के महीने में बलूचिस्तान, जहाँ काफ़ी बगावत होते रहती है सरकार के खिलाफ, उस बलूचिस्तान में बानो बीवी और एहसान उल्लाह इन्होंने मर्जी से शादी कर ली। तो इनके परिवार ने तय किया कि इनको मार डाला जाए। जो वीडियो आया है उसमें ये बानो बीवी कुछ बोल भी रही है, उसकी आवाज़ में कुछ बातें हैं। मैं उतनी हिंसा की बातों पे जाना नहीं चाहता। बलूचिस्तान में जो कबीले का सरदार है उसने कहा कि इन लोगों को मार डाला जाए। उसके हुक्म के बाद ये कत्ल हुए। 14 लोग गिरफ्तार हुए हैं। उसमें वीडियो में था पूरा ये। इसमें सरदार जो था कबीले का वो भी शामिल है और बानो बीवी जो लड़की थी मर्जी से शादी करने वाली, उसका भाई भी शामिल है। चारों तरफ ऐसी घटनाएं चल रही हैं पाकिस्तान में। आपको शायद भरोसा करने में दिक्कत होती कि एक देश में, पाकिस्तान में, बहुत छोटा है हिंदुस्तान के मुकाबले, वहां ऑनर किलिंग ऐसी कितनी हो सकती है साल भर में? कुछ अंदाज है आपका? असली आंकड़े तो रिपोर्ट में नहीं आते क्योंकि बहुत सारे मामलों में रिपोर्ट लिखाई नहीं जाती। लेकिन पाकिस्तान के मानवाधिकार आयोग का कहना है कि 2024 में 405 ऑनर किलिंग हुई हैं, जिसमें अधिकतर लड़कियां हैं। मरने वालों में अधिकतर लड़कियां हैं। लड़कियों के परिवार की ही इज्जत तबाह होती है। लड़कों के परिवार की तो मानो कोई इज्जत रहती नहीं है, या वो बेइज्जती से परे रहते हैं। हिंदुस्तान में भी वही होता है। लड़के के परिवार वाले तो जो लड़की को लेके आते हैं उसको अपना कमाई मान लेते हैं, लड़की को रख लेते हैं घरों में। लेकिन लड़की का परिवार इसको भूलता नहीं है कि लड़की तो सामान थी हमारी, उसका तो कन्या दान करना था, उसको तो हम काजी को बैठा के और जिसके साथ उसका निकाह करवाना था उसको हम तय करते। ये लड़की खुद कहाँ से आ गई अपना रिश्ता तय करने वाली, शादी करने वाली? ऐसी लड़की से तो न रहे बेहतर है, और हमारे लिए खुली ज़िंदगी से जेल बेहतर है। ऐसी लड़की को मार डालने के लिए अगर हमको जेल भी हो जाए तो भी बेहतर है। ऐसी इज्जत है इन लोगों की। कातिल होके जेल में ये शान से रहेंगे। लेकिन लड़की मर्जी से शादी कर ले उसी दुनिया में, ठीक है भाई, तुम जाओ, जियो, मरो, जो करना है करो, वो भी नहीं। उसको मारेंगे जरूर, कत्ल जरूर करेंगे उसका। लाइन से मेरे सामने लिस्ट है लंबी। अब एक साल में 405, ये भी जो रिकॉर्ड में दर्ज है पुलिस में वो है। खबरें तो और बहुत सारी आती हैं, मैं उतनी पढ़ भी नहीं पाता खबरें। पाकिस्तान में जिस तरह से एक मर्द का दबदबा चलता है, हिंदुस्तान में कम नहीं है। आप बिल्कुल भी अपने इधर कम मत मानिएगा। इधर भी मर्द तय करते हैं कि लड़की जीन्स पहनेगी कि नहीं, टी शर्ट पहनेगी कि नहीं, उसको मोबाइल फ़ोन दिया जाए कि नहीं, वो अपने मर्जी से शादी करेगी। कोई भी नहीं चाहते, हिंदुस्तान में भी कोई माँ बाप लड़की को मर्जी से शादी होते देखना नहीं चाहते। ये भयानक नौबत है। कुछ एक पाकिस्तानी मूल के लोग जो ब्रिटेन में बसे हुए हैं, उन्होंने वहाँ अपनी लड़की की मर्जी से शादी होने पे उसकी, अरे तुम लेके क्यों गए थे उसको? लेके क्यों गए थे ब्रिटेन? वहाँ के स्कूल कॉलेज में पढ़ रही है लड़की, वहाँ की संस्कृति सीखेगी। अपनी मर्जी से शादी की, तुम वहाँ उसका कत्ल करवा रहे हो। कुछ कबीला मान लिया है क्या पाकिस्तान का ब्रिटेन को कि वहाँ कबीले में जैसा हम कत्ल करवाते हैं ऐसा ब्रिटेन में भी करवा देंगे? जेल में पड़े हैं सब लोग। हिंदुस्तान में भी आप देखेंगे उत्तर भारत के हिस्से में कई जगह खाप पंचायतें
कई तरह के फैसले करती हैं। मैं अपने इलाके के बारे में जानता हूँ, यहाँ बलात्कार वगैरह के कई मामले जाति पंचायतें तय करती हैं। बलात्कारी से परिवार को कुछ पैसा दिलवा देती हैं, मामले को रफा दफा कर देती हैं। पुलिस के रिकॉर्ड में मामला नहीं आता। पुलिस भी सोचती है कि हमारे थाने में बलात्कार का एक मामला दर्ज होने से बचा, हम उसका मेडिकल करवाने से बचे, कोर्ट ले जाने से बचे, गिरफ्तारी से बचे, कई चीज़ से बच गए। चलो आपस में तुम लोग तय कर लो। बहुत ख़राब नौबत है औरत की, हिंदुस्तान रहे कि पाकिस्तान रहे। पाकिस्तान में और ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि इस्लाम का असर है वहाँ पे। ज़्यादा आबादी इस्लाम को मानने वाली है। इस्लाम का राज जहाँ जहाँ रहता है वहाँ पे महिलाओं के हक और अधिक दूर तक कुचले जाते हैं। अफ़गानिस्तान आपने देखा है ना, और दूसरे बहुत सारे जितने मुस्लिम देश रहते हैं उनमें सब जगह औरतों के हक कम रहते हैं मर्दों के मुकाबले। तो ये पाकिस्तान में हिंदुस्तान के मुकाबले ऑनर किलिंग की घटनाएं बहुत ज़्यादा हैं। हिंदुस्तान में तो ऐसी नहीं है। पाकिस्तान का मैं आंकड़ा अभी का आपको बतलाता हूँ। 2025 के पहले 6 महीने में 150 मामले हो चुके हैं। मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट बतला रहा हूँ मैं, मेरे मन के आंकड़े नहीं हैं। क्या तुम्हारी ऐसी इज्जत है कि अपनी बेटी को कत्ल करके, उसके प्रेमी या उसके पति को कत्ल करके तुम्हारी इज्जत और बढ़ जाती है? ऐसी क्या तुम्हारी इज्जत है मर्द? ये मर्दानगी की सोच है पूरी, जो चाहते हैं कि लड़की जो है वो तो गाय की तरह जहां वो चाहें वहां बांध दें, जिस खूंटे से चाहें। ये मर्द की सोच है। ये अपने काबू से बाहर जाती लड़की न बाप को पसंद आती, न भाई को पसंद आती, न पति को, न बेटे को। मर्द किसी भी पीढ़ी के रहें, किसी भी रिश्ते में रहें, उनको अपने काबू से, अपनी कैद से बाहर जाती हुई लड़की पसंद नहीं आती है। आपने देखा ना कि महिलाएं पति खो देती हैं हिंदुस्तान में, उसके बाद, मैं पसंद नहीं करता हूं शब्द, लेकिन केवल बयां करने के लिए बतला रहा हूं। विधवा महिलाओं का आश्रम वृंदावन में देखा हुआ है ना आपने। मर्द तय करते हैं कि अब तुमको मछली नहीं खाना है, अंडा नहीं खाना है, नॉन वेज नहीं खाना है, सरसों का तेल नहीं खाना है, सादा खाना खाना है। कोई भी खाने से ऐसा ना हो कि तुम्हारे बदन के ऊपर कोई असर पड़े। तुमको मरने की राह देखनी है, तुमको वृंदावन जाके वहाँ कृष्ण की उपासना करते हुए तुम मर जाओ। ये हमारे यहाँ सोच है औरत को लेकर। इसमें मर्द की इज्जत है कि औरत जो है वो विधवा रह के जिए, और मर्द जब तक मरे तब तक औरत सुहागन रहती है। तो मर्द चाहते हैं कि उसके मरने तक उसको एक मुफ्त की नर्स, मुफ्त की नौकरानी मिली रहे। ये इधर की सोच है। पाकिस्तान में हिंदुस्तान के मुकाबले औरत के खिलाफ हिंसा और ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, कई गुना ज़्यादा है। सोचने की ज़रूरत है। ये 21वीं सदी का 25वां साल गुजर रहा है, अभी तक हमारे इधर हाल ये है। उधर पाकिस्तान की लड़की मलाला को नोबेल पीस प्राइज़ मिला है। इधर हिंदुस्तान की लड़कियां तरह तरह के रिकॉर्ड कायम कर रही हैं। क्या किया जाए, कैसे आप महिलाओं को बराबरी का हक दे सकते हैं, इस बारे में थोड़ा सोचेंगे। मैं तो थक गया हूँ बोल बोल कर, लिख लिख कर। आप पता नहीं पढ़कर और सुनकर मुझको थकते हैं कि नहीं। खराब नौबत है ये। औरत जिसमें कि दमखम और ताकत उसकी आपसे ज़्यादा रहती है मर्द से। आपको मालूम है, औरत कम खाकर, अभाव में जीकर, तकलीफ़ें झेलकर, जुल्म सहकर मर्द के मुकाबले 2.5-3 साल, 3.5 साल ज़्यादा जीती है हिंदुस्तान में। औरत की औसत उम्र ज़्यादा है मर्द से, पाकिस्तान में भी है। और उसकी ये हालत करते हैं उस लड़की की। सोचिएगा जरा,
कि लड़की को अगर आप बराबरी का हक दे सकें, समाज में उसको मौका दे सकें बराबरी का, तो आपका समाज कहाँ से कहाँ जाएगा। आज उसकी सारी महत्वाकांक्षाएं, उसके सपने, उसकी खुशियाँ, उसकी उम्मीदें, इन सब को कुचल कर उसका मुरब्बा बना देते हैं, आप चटनी बना देते हैं। सोचिएगा कि महिलाओं को उनका हक देने से दुनिया किस तरह से बदल सकती है। आपके मर्दाना अहंकार को थोड़ा सा ठीक नहीं लगेगा ये कि औरतें बराबरी का हक पा जाएंगी तो, लेकिन जान लीजिए कि वो पाने जा रही हैं बराबरी का हक। तुम्हारी बंदिशें जो हैं उनको तुम्हारे मुंह पे फेंक के मारेंगी, जैसा ईरान में उन्होंने वहाँ के बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले मुल्ला लोगों के चेहरे पे फेंक के मारे हिजाब, अपनी जुल्फ़ें काट के फेंक के मारी दाढ़ी वाले लोगों को, और अपने मर्जी से जीना शुरू किया वहाँ की महिलाओं ने। धीरे धीरे सब जगह होगा, ध्यान रखिएगा। सोचिएगा, महिलाओं को बराबरी का हक देने के बारे में सोचिएगा। आप जो भी हों, जिस देश में भी हों, अभी तक वैज्ञानिक सीमा ये है कि आप किसी न किसी महिला के कोख से पैदा हुए हैं। कम से कम अपनी माँ की इज्जत कीजिए, अपनी बेटी की इज्जत करके, बहन की इज्जत करके। फिर मिलेंगे। चलते चलते एक छोटी सी बात, अगर बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तम्बाकू आप खाते पीते हैं तो बंद कर दीजिए, वरना कैंसर आपको छोड़ेगा नहीं। वो तंबाकू के पीछे पीछे पहुंच जाता है। लगता है कभी साल 6 महीना लगता है, कभी 2 साल भी लगता है, लेकिन गारंटी रहती है कैंसर के पहुंचने की। और मुंह का कैंसर, गले का, फेफड़े का कैंसर बहुत बुरी मौत मारते हैं ये। आप ढूंढिए अस्पताल जाकर, कैंसर अस्पताल जाकर देखिए, पूछिए कि टोबैको कैंसर, तंबाकू के कैंसर वाले कौन लोग हैं। उनके पाँव के पास बैठकर पूछिए कि साहब कुछ बताइए। वो तो नहीं बोल पाएंगे, उनके घर वाले बताएंगे। सुन के आइए, हो सकता है आपसे छूट जाए तंबाकू। फिर मिलेंगे।